हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे वाई इज इंडिया रिस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ ग्लाइफोसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ग्लाइफोसेट न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ग्लाइफोसेट की यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ग्लाइफोसेट होता क्या है, आखिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसके यूज को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम ग्लाइफोसेट के विषय में बातें करते हैं। देखिए, अगर ग्लाइफोसेट के विषय में बात करें तो ये एक वाइड यूज होने वाला हर्बिसाइड है जो बेसिकली जो वीड्स वगैरह होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, उनको खत्म करने के लिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब एग्रीकल्चर लैंड में जो फार्मर एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ पर जो क्रॉप्स के साथ साथ एक्स्ट्रा वीड वगैरह जो खरपतवार वगैरह भी बहुत ज़्यादा उगाते हैं, तो उन्हीं को खत्म करने के लिए इस तरह के हर्बिसाइड का यूज करते हैं जो फार्मर। बेसिकली इसमें क्या होता है, इंडिया में इसकी यूज बहुत ज़्यादा हो रही है। इंडिया में अगर कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में इसके अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ जो टी क्रॉप्स होते हैं, में जो चाय बागान वगैरह होती है, वहाँ पर इसके यूज को अप्रूवल मिला हुआ है। और साथ ही साथ नॉन क्रॉप एरिया के लिए, मीन जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है जो वीड्स वगैरह हैं, खरपतवार है, उन्हें खत्म करने के लिए। बट जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें कि जो करंट में डेटा देखा गया उसमें देखा गया है कि इंडियन ऐसे स्टेट जहाँ पर टी का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। मेनली देखा गया है यूपी में, एमपी में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। तो इन सभी जगहों पे जहाँ पर कि टी क्रॉप्स होते ही नहीं हैं, वहाँ पर इसकी डिमांड देखी जा रही है। इसलिए बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी कि भाई इसे क्यों ना बैन कर दिया जाए, इसके यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसके यूज को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो अब जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसके यूज को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है। देखिए, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल से ये बात चली आ रही है, 2015 से इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता आ रहा है। पहली बात क्या थी कि 2015 में दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, और दूसरा है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर फ्रांस। इन लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें इस बात के सफिशिएंट एविडेंस मिले कि जो ग्लाइफोसेट है उसकी यूज करने से कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इसके यूज से जो डीएनए वगैरह होता है वो भी डैमेज होता है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इंडिया में ग्लाइफोसेट के ज़्यादा यूज से जितने भी जो छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह हैं, खास करके मधुमक्खियाँ वगैरह हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, जिससे जो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो फूड चेन है वो प्रभावित हो रहा है और जो हमारी इकोसिस्टम है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी कंटेक्स्ट में जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिकमेंड किया कि जो ग्लाइफोसेट है उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। बैन तो ना किया जाए, करंट सिनेरियो में बैन नहीं किया गया है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, इसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो अब जरा समझते हैं कि जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें देखिए, जितने एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि रिस्ट्रिक्शन का तो वेलकम है, बट पूरी तरह से ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जो मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, ये मेंशन किया गया है कि नो पर्सन शैल यूज ग्लाइफोसेट एक्सेप्ट पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स। तो ये पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर कौन होंगे ये पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। और साथ ही साथ जो रूल बनाए गए हैं उसके मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उन सारी बातों को क्लियर नहीं किया गया है। इसलिए अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा शंका बनी हुई है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इंडिया में कंट्रोल होने वाला है। अभी भी यूज होता रहेगा, इसके जो इम्पैक्ट हैं, बैड इम्पैक्ट, वो बने रहेंगे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से ग्लाइफोसेट को बैन भी कर सकती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।